परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। महाराज जी के अपने शब्दों में पुस्तक जीवन चरित्र में से यह अध्याय 5 लिया गया है। इसका नाम है भारत में मिशन। इसमें महाराज जी फरमाते हैं, जब हुजूर ने चोला छोड़ा तो मैं एकांतवास में चला गया था तथा मैं 5-6 महीने जंगल में एकांत में रहा। मैं हिंदू धर्म के गढ़ ऋषिकेश में गया। शिवानंद जी जो अब चोला छोड़ चुके हैं से तथा कई अन्य योगियों से मैं मिला। मैं वहाँ जंगल में दरिया के उस पार रहता था। मैंने बहुत से महात्माओं से मिलकर यह पाया कि सभी बुद्धि के पहलवान हैं, तर्क वितर्क के क्लब बने हुए हैं। वे सब अभी आरंभिक सीढ़ी पर खड़े हैं कि कैसे प्रार्थना करनी है और रीति रिवाजों को कैसे निभाना है। और बहुत से लोग तो हठ योग की क्रियाएं अपनाते हैं। मुझे सत्कार के साथ कहना पड़ता है कि ये क्रियाएं केवल शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। एक और हस्ती मुझे मिली जो अभी जिंदा है, राघव आचार्य उनका नाम है। वे लगभग 106-107 साल के बुजुर्ग हैं, परंतु सेहत ठीक है। अब कई साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब मैं उनसे मिलने गया तो लोगों ने कहा वे किसी की परवाह नहीं करते। जब मैं 100-150 गज की दूरी पर था, वे नज़र पड़े। वे अपने पाँव पर बैठे थे। मुझे देखकर खड़े हो गए। लोग कहने लगे, यह हैरानी की बात है, उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, फिर भी वे खड़े हो गए। वे आगे आकर मुझसे मिले और हमने आपस में बातचीत की और पता चला कि उनकी पहले मंडल सहसहार तक रसाई है। मुझे वहाँ केवल वही एक हस्ती मिली जो शरीर से ऊपर उठकर सहस्रार तक जाती थी। वे कहने लगे कि सारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार यह है कि ज्ञान वह है जो प्रैक्टिकली अपने जीवन में आए। जब मैं 1948 में ऋषिकेश गया तो मुझे एक योगी मिला जिसने पतंजलि योग द्वारा शरीर से ऊपर उठना सीख रखा था। वह करीब 100 साल का था। उसने मेरा बड़ा सत्कार किया और कहा कि मैंने सारी जिंदगी योग में लगा दी। कई सालों की मेहनत से मैं देह अभ्यास से ऊपर आने लगा हूँ। उसने मुझसे पूछा कि आपने यह प्राप्ति कैसे की। मैंने उसे बताया कि गुरु चरणों में बैठकर मैंने यह पाया है और बताया कि शुरुआत के समय कैसे पूंजी दी जाती है। एक अंतरीय अनुभव मिलता है जिसे दिनों दिन बढ़ाया जा सकता है। एक बार मैं 4-5 महीने जंगल में रहा और देखा कि हाथी को बड़ा गड्ढा खोदकर उसे ऊपर पत्तों से ढककर और वहाँ हथनी की शक्ल बनाकर पकड़ा जाता है। जब नर को मादा की शक्ल नज़र आती है तो वह वेग में आकर हथनी की तरफ भागता है और गड्ढे में गिर जाता है। उसे वहाँ कई दिन भूखा रखकर निकाल लिया जाता है और सारी उम्र की गुलामी झेलनी पड़ती है। आपने देखा कि किस प्रकार 5 वासनाओं में केवल एक के वश में होना मौत या सारी उम्र की गुलामी देता है। तब इंसान की क्या दशा है जो 5 इंद्रियों का दास है। सत्संग का काम हुजूर के हुक्म से शुरू किया गया है
और वही कामयाबी दे रहे हैं। हुजूर फरमाया करते थे कि जब बाबा जैमल सिंह जी ने उन्हें रूहानियत का काम करने का हुक्म दिया तो मैं बाबा गरीबदास और चाचा प्रताप सिंह जी के पास गया और दोनों ने कहा कि हमारा चिताया कोई जीव शायद मुक्ति प्राप्ति से रह जाए, परंतु अगर आप नाम दोगे तो उस रूह को अवश्य मुक्ति मिलेगी। जब हुजूर ने मुझे यह काम करने का हुक्म दिया तो मैंने अर्ज की कि मैं किसके पास जाऊंगा। तब उन्होंने फरमाया, हुक्म मानकर काम शुरू करो, मुनासिब संभाल होगी। उनकी कृपा से मैंने सत्संग शुरू किया। यह मेरा नहीं, उनका है और वे सबको पार ले जाएंगे। जो भी वे भेजते हैं बांट दिया जाता है। शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ जाति या फ़िरका परस्ती का कोई भेद नहीं है। हमने पहला कदम उठाया है क्योंकि हम किसी स्कूल रूहानियत में दाखिल हो चुके हैं। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रभु प्राप्ति के सच्चे राह पर चलने की लगन कैसे लगी। अब आप अपना काम करो। इस आश्रम का नाम इसी कारण रूहानी सत्संग रखा गया है। कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। धर्म, नाम, बाहरी चिन्ह, चक्कर आदि। आपने पहला कदम उठाया है। दूसरा कदम जो तुम उठाओ सीधा प्रभु की गली में पहुंच जाए ताकि आप अकर्ता बन जाएं। शुभ कर्मों का बिना शक अपना फल मिलेगा, परंतु फिर भी आप जेल बंधन में ही रहेंगे। कुछ ए श्रेणी में जाएंगे और कुछ बी तथा कुछ सी श्रेणी में। कईयों को इस दुनिया के भोग विलास भी मिलेंगे और कईयों को परलोक के सुख मिलेंगे। सुख और दुख बार बार आते रहते हैं और यह चक्कर उस समय तक चलता रहता है जब तक जीव बंधन मुक्त नहीं हो जाता। तो भाइयों, यह साझा मंच कॉमन ग्राउंड है जहाँ आप आज बैठे हैं। अपने हुजूर के चरणों में बैठकर काफ़ी समय बाद मैंने सब धर्मों के समानांतर अध्ययन से इसे समझा। आपको भी इन चीज़ों का अध्ययन करके इनका सही प्रयोग करना चाहिए। अपने धर्म में रहो और वही रीति रिवाज रखो। आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं, पर प्रभु कृपा से आपको मनुष्य जन्म मिल चुका है जिसमें प्रभु बस रहा है। उसका अनुभव करो। ऐसे सतगुरु के पास बैठो जो अंदर जाता है। दरवाज़ा खटखटाओ। वह महापुरुष अंतर जाने की कुछ पूंजी देगा। हमारे सत्संग में दिल्ली में एक घटना घटी। करीब 2000 आदमी वहाँ बैठे थे और मैं जब प्रवचन कर रहा था तो एक छोटा सांप स्टेज के सामने आकर खड़ा हो गया और लोगों ने कहा कि सांप आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, उसे यहाँ आकर खड़ा रहने दो। वह सांप मेरी तरफ देखते हुए खड़ा होकर 1 घंटा सत्संग सुनता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो वह धीरे धीरे चल पड़ा। लोगों ने कहा इसे मार दें। क्यों? उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसे क्यों मारते हो? यह सब कहने से मेरा मतलब है कि यदि आप में सबके लिए प्रेम है तो सांप जैसे जानवर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक कहावत है कि सांप की तरह समझदार बनो। याद रखो, सांप बड़े समझदार होते हैं। जब आप किसी सांप को देखते हैं तो कह उठते हैं उसे मार दो। उसी विचार की प्रतिक्रिया सांप तक जाती है और अपने बचाव के लिए वह हमला करता है। अगर आप के मन में किसी के लिए भी बुरा विचार ना रहे, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो विचारों का असर होता है। यह सारा काम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर से चल रहा है, जिनकी याद में 27 जुलाई का दिन हर साल मनाया जाता है। वह तारीख
नज़दीक आ रही है और मेरे विचार से हमें हुजूर का जन्मदिन इस प्रकार मनाना चाहिए। आज 1 जुलाई है, हमें सारा महीना उनकी याद में गुजारना चाहिए। शिक्षाएं पढ़कर समझो, फिर उन पर अमल करने की कोशिश करो। 2-4 घंटे का समय दो। मुसलमान भाई 1 महीना रोज़ा रखते हैं ना, आपने व्रत नहीं रखना, कम खाओ और 2-4, 6 या 8 घंटे हर रोज़ भजन करो। जीवन का नियम बनाओ और पूरी मेहनत करो ताकि जब 27 जुलाई का दिन आए तो आप कुछ बन जाओ। यूपी में बुलंदशहर के नज़दीक छोटे से गांव में एक सत्संगी रहता था। उसने खेत में तरबूज लगाए हुए थे जो तोड़ने के लिए तैयार थे। सत्संगी और उसके मजदूरों ने एक दिन में ही सारे पके तरबूज तोड़ने थे, परंतु फसल ज़्यादा होने के कारण काम पूरा ना हुआ और उन्होंने बाकी काम अगले दिन करने का विचार बनाया। जब एक मजदूर ने रात को रखवाली का सुझाव दिया तो उस सत्संगी ने कहा कि सतगुरु हमारे सिर पर हैं, आप आराम करके सुबह आ जाना। जब वे रात को जाकर सो गए तो चोरों का एक गिरोह तरबूज चोरी करने आया। जब उन्होंने तरबूज इकट्ठे करने शुरू किए तो एक चोर की नज़र हाथ में डंडा लेकर आते एक सरदार पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताना चाहा तो देखा कि हर चोर के पीछे एक सरदार लगा है जिनकी शक्ल आपस में मिलती है। उन सरदारों ने चोरों की खूब पिटाई की और खेत से भगा दिया। अगले दिन वह सत्संगी यह देखकर हैरान रह गया कि अगर तरबूज किसी ने इकट्ठे किए हैं तो उन्हें साथ क्यों नहीं ले गया। करीब 1 हफ्ते बाद चोरों का वही गिरोह उस सत्संगी किसान के पास आया और मुआफ़ी मांगने लगा। उन्होंने उसे सारी कहानी बताई और कहा कि उस दिन से उन्हें बहुत पीड़ा और बुखार है, इसलिए वे मुआफ़ी मांगने आए हैं। किसान ने कहा, मैं नाचीज़ आपको क्या मुआफ़ी दे सकता हूँ। मेरा गुरु पूर्ण पुरुष है। उन्होंने उस गुरु के पास ले जाने के लिए तैयार कर लिया, जिससे सहमत होकर वह उन्हें सावन आश्रम लेकर आया। परम संत कृपाल जी महाराज की जय। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपना मुंह गुरु की तरफ रखना चाहिए। गुरु शरीर नहीं बल्कि शरीर में काम करने वाली शक्ति का नाम है। वे लोग धन्य हैं जिनको सच्चे गुरु के चरणों में जाना नसीब हुआ है और उनकी दया से नाम के साथ संपर्क मिला। पहले विश्व धर्म सम्मेलन के समय अहिंसा पर विचार हुआ तो एक मुस्लिम भाई खड़े होकर कहने लगे, हम अहिंसा में विश्वास नहीं रखते। फिर इस विषय पर लंबी बहस हुई। सारे धर्मों के लोग मान गए। तब मैंने खड़े होकर उस आदमी से कहा, भाई साहब, इस बात को सभी मानते हैं कि प्रेम कुर्बानी देना जानता है, परंतु कुर्बानी लेना मना है, क्योंकि प्रेम सेवा करना और कुर्बानी देना जानता है। दूसरों के लिए आप कुर्बानी दो। उसने कहा कि इस नुक्ते पर मैं आपसे सहमत हूँ। तो मैंने कहा, ऐतराज अब ख़त्म हो गया, क्योंकि किसी को भी अपने लिए किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए यही नियम है कि जिसकी हमें पालना करनी चाहिए। यही हमारे जीवन के सब दुखों का इलाज है। गुरु नानक ने फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए और अपनी असली जाति को भूल गए। हमें अपने जीवन आधार का भी ख्याल नहीं रहा। फिर भी एक जागृति आ रही है, यह जानकर खुशी होती है। 1957 में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और मेरा इस संगठन से उसी समय से गहरा संबंध रहा है। विश्व धर्म सम्मेलन से एक प्राप्ति यह हुई
कि धार्मिक नेता जो पहले एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं करते थे, अब इकट्ठे बैठकर विचार विमर्श करते हैं। उनमें अभी ज़्यादा अंतर नहीं आया, उनके दिलों पर राजनीति बसती है। इससे सच्ची एकता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हिंदू कहते हैं सारी दुनिया के हिंदू एक हो जाओ। मुस्लिमों, ईसाइयों और सभी के ऐसे ही विचार हैं। वे बड़े पिलर खड़े कर रहे हैं। ऐसी सहनशीलता कब तक चलेगी? तो इस उद्देश्य के लिए 1957 में एक बड़ा सम्मेलन भारत में दिल्ली में हुआ, जहां 250 के करीब डेलीगेट बुलाए गए थे। वे अलग अलग धर्मों और अलग अलग देशों से आए थे। वहाँ पर कुल 2 लाख के करीब लोग जमा हुए थे। अगला सम्मेलन 1960 में कलकत्ता में हुआ। इसी प्रकार लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अब मैं विश्व धर्म संघ के अध्यक्ष के तौर पर पश्चिम में सभी धर्मों और देशों के और डेलीगेटों को 1964 के अंत में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि वे अपने अपने धर्मों में रहते हुए इकट्ठे बैठकर एक दूसरे को समझें। दुख की बात है कि लोग दूसरे धर्मों की शिक्षा के ना समझने के कारण समझते हैं कि सच्चाई का हमें ही पता है, जबकि दूसरे महापुरुषों ने जो किसी जमाने में आए अपने देश तथा उस जमाने की भाषा में वही बातें पेश की हैं। हम सबकी कदर करते हैं क्योंकि सच्चाई एक है। जिनको सच्चाई का पता चला उन्होंने समय समय पर लोगों को पेश किया। इंसान भूलता रहता है और तभी दोबारा कोई महापुरुष प्रभु के बच्चों को प्रभु की ओर प्रेरित करने आ जाता है। गुरु क्या होता है? उसका काम क्या होता है? उसका काम आपको मन, बुद्धि और इंद्रियों से आज़ाद कराकर शारीरिक बंधनों से मुक्त करके अंतर में प्रभु की ज्योति के दर्शन कराना है। अगर आपकी 2 से 1 आँख बन जाए तो आपका सारा जिस्म प्रकाश से भर जाएगा। विश्व धर्म संघ के अध्यक्ष के तौर पर मैं कई धार्मिक नेताओं से मिला। उनमें से केवल 1 या 2 ही हिप्नोटिज्म या रेडिएशन द्वारा दूसरों पर असर डालते थे। मैंने बहुत कम योगी ऐसे देखे जो ध्यास से ऊपर आते थे। जब मैं 1948 में हिमालय पर्वत पर था तो मुझे केवल एक आदमी मिला, राघवाचार्य, जिनकी 115 साल की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। हमारे पूर्वजों का जीवन बड़ा संयम का था, परंतु ऐसा बहुत कम मिलता है। आजकल की बुरी हालत देखकर तरस आता था। दुनिया की आबादी में 1 मिनट में करीब 90 आदमी बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 20 या 30 साल बाद आबादी का क्या हाल होगा। इसलिए हमारे लिए संयम का पालन करना अति जरूरी हो जाता है। ईसा ने कहा है कि पतियों को अपनी पत्नियों से इस तरह प्रेम करना चाहिए जैसे ईसा ने गिरजाघर से किया। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है, जब तक पति पत्नी भाई बहन की तरह नहीं रहते, भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं। जागते पुरुष ही ऐसा कह सकते हैं। इस बात का हल संयम रखने में है। मुझे धर्मों के सर्वोच्च नेताओं से मिलने का मौका मिला है, जिन में से कुछ ने ही संयम कायम रखा हुआ है। संयमी पुरुष अधिक प्रयास के बिना भी अपने निशाने तक पहुंच सकता है। जो संयमी है तथा मुआफ़ करना जानता है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, उसे प्रभु मिलेगा। मैं अपने दादा की मिसाल देता हूँ। उनका हृदय बड़ा पवित्र था। उन्हें किसी के प्रति कोई शिकायत ना थी। 25 साल की उम्र में उनकी पत्नी मर गई थी। वे 100 साल तक जिए, परंतु उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। मौत से 1 दिन पहले
उन्होंने लोगों को बताया कि अगले दिन उन्होंने चोला छोड़ देना है और अगर कोई भाई अपने स्वर्गीय संबंधी के नाम का संदेश भेजना चाहता है तो उन्हें आकर बता दे। अपने अंतिम समय से कुछ देर पहले उनके रिश्तेदारों ने प्रभु के नाम का सिमरन करने को कहा तो वे बोले कि प्रभु मेरे रोम रोम में समा रहा है और मैं सीधा उसके पास जा रहा हूँ। मैं पवित्र जीवन वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को स्वाभाविक तौर पर प्रभु का एहसास होता है। अपने हुजूर की दया से मैंने छोटी उम्र में ही अपने 2 लड़कों, माता पिता, 2 बड़े भाइयों और अपने दुनियावी साथी पत्नी को खुशी खुशी और प्रभु का शुक्राना करते हुए मामूली सा भी दुखी ना होते हुए अलविदा कहा। और मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी सतगुरु वचनों पर अमल करना चाहिए ताकि ऐसे मौक़ों पर आप शांत रह सकें। कल मैं दशम गुरु साहब की याद के लिए गया। वहाँ पहुंचकर मैंने सिख धर्म ग्रंथों से पढ़ा। मैंने उन्हें अपना दिल दे दिया। कौन जानता था कि वह वहाँ क्या था और मैं क्या था। वे सब एक होते हैं। सभी महापुरुष एक होते हैं। महापुरुष कभी 2 नहीं होते। एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरा लग जाता है। जब दूसरा फ्यूज़ हो जाता है तो तीसरा लग जाता है। रोशनी एक ही होती है। कुछ समय पहले मैं अपने गांव सैयद कंसरा गया। वहाँ कुछ कट्टर अकाली रहते थे। मैंने एक सत्संग किया जिसमें गुरबाणी का यह शब्द लिया गया, जो दिसे तिस स्यों मोह, इम क्यों मिलिए प्रभु अविनाशी तो हो। सारा समय उनकी नज़र मुझ पर रही और वे हैरान हो रहे थे कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं। शब्द स्पष्ट होते हैं परंतु हम कभी उनके सही अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। क्या आपने कभी उनके असली अर्थ जानने का कष्ट किया है? हम बिना अर्थ समझे तोते की तरह रटते चले जाते हैं। एक दिन एक ईसाई भाई मुझे मिले और कहने लगे, ईसा दुनिया की रोशनी है। मैंने उससे पूछा, क्या आपने कभी ध्यानपूर्वक पढ़ा है? वहाँ लिखा है, मैं दुनिया की रोशनी हूँ जब तक मैं दुनिया में हूँ। भगवान कृष्ण कईयों को दर्शन देते थे। जब मैं लाहौर में था तो एक आदमी मेरे पास आया और मेरा प्रवचन सुनकर बोला कि भगवान कृष्ण को मैंने अंतर में देखा है। मैंने उससे कहा कि अब जब तुम भगवान कृष्ण से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं आगे क्या करूं। भगवान कृष्ण सूरत शब्द योग के माहिर थे। उनका काम अलग था लेकिन हम उनकी कदर करते हैं। बाद में उस आदमी ने मुझे बताया कि उसे अंतर में भगवान कृष्ण मिले थे और भगवान कृष्ण ने मुझे बताया कि अगर आप उसके कृपाल सिंह के पास जाओगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वहाँ बाकायदा एक सरकार काम कर रही है। लोग समझते हैं कि यह ऐसे ही है जैसे वोटों से राष्ट्रपति चुन लिया या प्रधानमंत्री चुन लिया। वहाँ वोटों से नहीं चुना जाता। इस मार्ग पर चतुराई भी आपकी मदद नहीं कर सकती। एक बार जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ एक सूफ़ी फ़कीर से मिला जो अपने ढंग से अभ्यास करता था, लेकिन जब वह अंतर गया तो उसे सतगुरु स्वरूप नज़र अंतर में आया। वह हैरान था कि यह सिख कौन है जिससे मैं बाहर कभी मिला भी नहीं हूँ। उसने मेरे बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था, परंतु जब वह लाहौर में मेरे पास आया तो उसने कहा, मैं आपका अंतर में दर्शन कर रहा हूँ। मैं भी अपने सतगुरु का शारीरिक तौर पर मिलने से 7 साल पहले अंतर में दर्शन करता था। प्रभु पावर जिस मानव शरीर में प्रकट होकर काम कर रही होती है, उसी रूप में पवित्र हृदय वाले उन लोगों के अंतर, चाहे वे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों
या यहूदी, जिन्हें प्रभु को पाने की सच्ची तड़प होती है, प्रकट हो जाती है। इसमें जाति पाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के एक गांव में मैं गया जहां एक व्यक्ति 40 साल से प्राण योग करता था। मैं उसके पास गया। वह बहुत पतला और कमज़ोर था। इतना कमज़ोर था कि वह ना तो ठीक से बात कर पाता था और ना ही चल पाता था। 40 साल के प्राण योग की प्राप्ति बताते हुए वह बोला कि उसे कभी कभी थोड़ी ज्योति नज़र आती है और कभी कभी थोड़ा अंतर में नाद सुनाई देता है। मुकाबला कीजिए उसकी मेहनत और प्राप्ति का। जब उसे कुदरती रास्ता बताया गया और खुद अनुभव करने को कहा गया, तब उसकी खुशी की हद ना रही और उसे थोड़े समय में काफ़ी अनुभव हुआ। मैं कई बार हरिद्वार गया हूँ। एक बार वहाँ बहुत से सत्संगी इकट्ठे हो गए और सत्संग के लिए प्रार्थना की। जब सत्संग शुरू हुआ तो मैंने कहा, यह बड़ी पवित्र जगह है क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा यहाँ आए हैं। गुरु नानक देव जी आए, गुरु अमरदास जी यहाँ जब तब 70 साल की उम्र तक आते रहे। इसलिए यह जगह पवित्र है। लेकिन हमने इसकी क्या हालत बना रखी है। स्टेशन से आते ही रास्ते में 2 सिनेमा घर मिलते हैं। एक आदमी उठकर कहने लगा, महाराज जी अब 3 हैं। अब आप बताओ, क्या यह पवित्र स्थान का कसूर है? देखो वे क्यों बने। क्या देश के लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए बने हैं? तीर्थ स्थान वहाँ बने जहाँ किसी सत्स्वरूप हस्ती के चरण पड़े। एक बार कानपुर के दौरे के समय मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने बताया कि सच्चाई की खोज में मैंने पैदल चलकर कई बार कन्याकुमारी का पानी गंगोत्री में और गंगोत्री का पानी कन्याकुमारी तक पहुंचाया है, परंतु अभी तक मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। वह भी मिल भी कैसे सकती थी। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। हम हमेशा उसे गलत जगह ढूंढते हैं। है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतियाँ बिंद। हमारे अंतर्दृष्टि है, परंतु उस पर पर्दा चढ़ा पड़ा है जिसे उतारने के लिए किसी योग्य डॉक्टर या सतगुरु की ज़रूरत है, जो झिल्ली को उतार कर हमारी नज़र बहाल कर दे। प्रभु सब में है, सब संत यही कहते हैं। कई साल पहले मुझे कानपुर में एक योगी मिला जो कुंभक करके जमीन पर लेटकर छाती पर रोड रोलर खड़ा करवाकर प्रवचन देता था। अपनी गर्दन के चारों ओर एक मोटा रास्ता डलवाकर 50 आदमी एक साइड से खींचते थे, परंतु उसे अपने स्थान से हिला नहीं पाते थे। वह 6 रात और 6 दिन लगातार जमीन में दबा रहने पर सही सलामत रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आपके मन की क्या हालत है। उसने बताया, जब तक तो मैं कुंभक की अवस्था में रहता हूँ तब तक मन ठीक रहता है, परंतु उसके बाद यह वापस उसी हालत में चला जाता है। यह तुलना मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बुद्धि के पहलवान लोग हर चीज़ की अपनी व्याख्या करते हैं। जिस समाधि की महापुरुष बात करते हैं वह जड़ समाधि या कुंभक नहीं है। यह अंतर में नाम के साथ जुड़ना है, प्रकट प्रभु सत्ता ज्योति और नाद के साथ, जिस अमृत से सब रस फीके पड़ जाते हैं। इंसान शक में है कि क्या अंतर में वाकई कुछ है। हम मंदिरों में ज्योति जगाते हैं, परंतु क्या कभी हमें ख्याल आया कि ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर भी है?
मैं एक बार एक महात्मा से कुछ सुनने के लिए मिला। मुझे सब धर्मों के नेताओं से मिलने का शौक है। उसको मेरे बारे में तथा मेरी शिक्षा के बारे में पता था। वह बोला, शरीर के अंदर क्या है? गंदगी, मांस, खून और हड्डियाँ। आप कहते हैं कि अंतर सूरज है। क्या हम उसे बाहर नहीं देख सकते? जिसने अपने आप को नहीं जाना, वह अंतर में ज्योति और नाद को कैसे जान सकता है? याद रखो, जितना मन दोगे उतना ही आपकी तरक्की होगी। परमार्थ की ABC उस समय शुरू होती है जब आप शरीर से ऊपर उठना सीख जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। नामदान के समय जो पूंजी दी जाती है वह यह बताने के लिए होती है कि अंतर में कुछ है। जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग ना पतीजूं गुर की बैनी। कलयुग में इसलिए ज़्यादा दया मेहर मिल रही है, हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। भारत में 3 साल पहले मुझे एक आदमी मिला जो कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर रहा था और सिर से पैर तक उसका सारा शरीर जल रहा, गर्म हो गया था क्योंकि कुंडलिनी पावर जागृत हो गई थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं सैकड़ों लोगों से मिला हूँ लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सका। मैंने उसे बताया कि अब इसको छोड़ दो। आपका उद्देश्य यहाँ रूह के स्थान तक पहुँचना था, क्यों ना सीधे रास्ते से चला जाए। मैंने उसे अभ्यास पर बिठाया, उसे नामदान मिल गया और पीड़ा जाती रही। 1962 में नामदान लेने के बाद पहली बार एक आदमी ने मुझे लिखा। उसने कई बातों पर ऐतराज़ किया और पत्र के अंत में कहा, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया, आप कुछ भी करो परंतु वह पावर आपको कभी नहीं छोड़ेगी। गुरु का रस्सा लंबा होता है जिससे वह देखता है कि शिष्य कितने पानी में है, लेकिन उसे कभी छोड़ता नहीं है। मुझे कभी कभी लोगों के पत्र आते हैं जिनमें लिखा होता है, अब अंतर का गुरु मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं उन्हें बताता हूँ, ठीक है, गुरु आपके अंतर बैठा है। यदि वह आपका मार्गदर्शन करता है तो मुझे बताना, इसको मुझसे लिखकर पुष्टि करवा लेना। नतीजा यह होता है कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उनकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। यहाँ आने से पहले मैं एक पत्र का जवाब दे रहा था। एक भाई ने लिखा है कि वह प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य को पा गया है और उसे दूसरों का मार्गदर्शन करने का हुक्म मिला है। मैंने उसे कहा कि इस बात का मुझे पता नहीं, परंतु अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, यह आपकी अपनी जिम्मेवारी है। मैं आपकी तरक्की की शुभ कामना करता हूँ। गुरु का काम बड़ा नाजुक है, वह आपका इस जन्म का और इसके बाद का भी जिम्मेवार होता है। इसका लेक्चरबाजी या बुद्धि की पहलवानी से कुछ लेना देना नहीं है। ज्ञान ठीक है, दुनिया का ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, बीमारियों का ज्ञान तथा और कई विषयों का ज्ञान है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान अपने आप को जानना है। अपने आप के ज्ञान के बाद दुनिया के जिस ज्ञान की तरफ आप मुँह करेंगे तुरंत कामयाब हो जाएंगे। तो उस बात पर विचार करो जो मैं कह रहा हूँ। स्वामी रामतीर्थ का पोता कुछ दिन पहले मुझे मिलने आया। उसके दादा स्वामी रामतीर्थ और इकबाल शायर अच्छे मित्र थे। इकबाल ने स्वामी रामतीर्थ को फारसी भाषा सिखाई और स्वामी जी ने इकबाल को संस्कृत सिखाई। जब स्वामी जी के पुत्र ने खान इंजीनियर का कोर्स पास किया तो इकबाल ने उससे कहा, आपका पिता रूहानी मंडलों को खोदता मर गया और अब तुमने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। जिनको कुछ जागृति होती है वे कुछ इशारे दे जाते हैं। उस नौजवान को कहे गए शब्दों में
भी ऐसा ही कुछ इशारा था। सारी दुनिया ज़मीन ही तो खोद रही है, लेकिन असली खजाना हमारे अंदर छिपा पड़ा है। अगर आपको एक रात ऐसे मकान में सोने को मिल जाए जिसमें खजाना दबा पड़ा हो, तो क्या आप सोओगे? मेरे ख्याल में आप सो नहीं पाओगे, बल्कि खजाना खोद निकालोगे। अब आपको कोई नहीं देख रहा है, तो क्यों नहीं अपने अंतर दबे प्रभु रूपी खजाने को निकाल लेते? मुझे याद है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इस साइंस के बारे में मुझसे विचार विमर्श कर रहे थे। तो उन्होंने सवाल किया कि हम किस तरह इसका अनुभव कर सकते हैं। मैंने कहा, बैठकर। वे बोले, इसमें कितना समय लगता है? मैंने कहा, आधा घंटा। चीज़ हमारे अंतर है, लेकिन जिसने पाना है वह मन इंद्रियों के घाट पर बाहर भाग रहा है। रूह मन को ताकत देती है, परंतु यह खुद मन के हाथों इधर उधर भटक रही है। हमारी गलती के कारण हमारी यह हालत बनी पड़ी है। इंद्रियां हमारे काबू में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये काम नहीं कर सकती जब तक हमारी तवज्जो इनके साथ ना हो। एक बार मुझे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करने का मौका मिला। उन्होंने मेरी बात को करीब 50 मिनट पूरे ध्यान से सुना। उसके बाद उन्होंने अपने भाषणों में कहना शुरू कर दिया कि केवल रूहानियत के आधार पर ही सब शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। रूहानियत संसार के सब दुखों का इलाज है, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नेता प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हम सब एक ही पिता परमात्मा के पुजारी हैं। मनुष्य होने के कारण हम सब आपस में भाई भाई हैं। जब उन्होंने मुझे ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन नामक मेडल दिया, तो मुझे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के पास बुलाया गया। इस पर उन्होंने कहा कि इससे मेरे देश का गौरव बढ़ा है। जब आप तरक्की करोगे तो मेरी खुशी मुफ्त में मिलेगी। लोग पूछेंगे, आपका गुरु कौन है? आम दुनियावी पढ़े लिखे से भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी शिक्षा किसने दी है। क्या ऐसा नहीं होता? मैं दोहराता हूँ कि मैं दिल से आपकी तरक्की चाहता हूँ। समय की कीमत समझकर मानव तन का लाभ उठाते हुए तरक्की करो। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ धर्मों के कोई चिन्ह चक्कर नहीं रखे। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं समाजों का खंडन करता हूँ। धर्म जरूरी है, नहीं तो समाज में अधोगति आ जाएगी और कुछ नए समाज बनाने पड़ेंगे। अपने अपने धर्मों में रहो, अपने अपने धर्म में रहो और जिस मकसद प्रभु प्राप्ति के लिए धर्म बने हैं उसको पाओ। वह ना इंद्रियों से जाना जा सकता है और ना ही मन, बुद्धि या प्राणों के योग से जाना जा सकता है। उसका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। पहले अपने आप को जानो, फिर प्रभु प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाओ। यह महापुरुषों द्वारा बताया गया रास्ता है। यह आत्मा को जानने की साइंस है। अगर आप सब धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि सब महापुरुषों की बेसिक शिक्षा एक है। वे हमें बताते हैं कि सारी मनुष्य जाति एक है और प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और किसी योनि में नहीं। अपने धर्म में रहो, लेकिन उस वक्त तक सांस ना लो जब तक कि आप यह प्राप्ति ना कर लो। वह प्रभु ही खुद अपने साथ मिलाता है। भारत से बाहर दौरे पर मैंने इन चीज़ों को सार रूप में पेश किया है, लेकिन यहाँ पर भारत में हमारे पास अधिक समय है और यहाँ हम दिल से दिल की बात कर सकते हैं।
मैं आप सबकी तरक्की चाहता हूँ ताकि आपकी भारत से वापसी पर लोगों को महसूस हो जाए कि आप सतगुरु के पास रह कर आए हैं। आप सब बदले हुए नज़र आए। अगर आप में तब्दीली ना आई तो लोग कहेंगे कि क्या इस साइंस में कुछ है भी। आपको दी गई दवाई सब बीमारियों का इलाज है। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल 1/3 शिक्षा ही ज़ुबान द्वारा दी जाती है और उस पर अमल करना चाहिए। 2/3 शिक्षा ग्रहणशीलता द्वारा, भाव भक्ति द्वारा मिलती है। दूसरे लोग आपको आपके आचरण से जानेंगे और आप भी अपने आप का अनुमान लगा सकोगे। आप इस पर जितना अमल करोगे उतनी ही तरक्की होगी। मिसाल के तौर पर आप रोज़ाना आमतौर पर 2 घंटे का समय देते हो और वह समय ज़रूरी है। आप यहाँ आकर ज़्यादा समय देते हैं तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। मैं जाते समय आपको ये मीठी गोलियाँ दे रहा हूँ और आप मेरी खुशी चाहते हैं तो 1 गोली खाकर 1 घंटा भजन करो, फिर मैं धन्यवादी हूँगा। एक तो आपकी तरक्की देखकर मुझे खुशी होगी और दूसरे मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। मुझे इस बार मानव स्तर पर हो रही कॉन्फ्रेंस के समय आपको यहाँ पाकर बहुत खुशी है। मेरे ख्याल में महाराजा अशोक के सैकड़ों साल बाद यह पहला सम्मेलन हो रहा है। धर्म के नाम पर बहुत से सम्मेलन हुए, परंतु मानव लेवल पर यह एक क्रांति है जिससे आप सबको एक महान सच्चाई बताने के लिए गवाह होंगे। डाकू भी महात्मा बने हैं। मैं ऐसे डाकुओं के सरदारों से मिला हूँ। उन्होंने नाम ले लिया है और वे 6-6 घंटे भजन में दे रहे हैं। वे और चोरों को भी लाए हैं और उनको भी नामदान देने के लिए विनती की है। सबके लिए उम्मीद है। हर संत का भूतकाल होता है और हर पापी का भविष्य होता है। याद रखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे, आप दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। खास करके वे लोग जिन्हें ग्रुप लीडर बनाया गया है, उन्हें उन लोगों के लिए जो इस रास्ते पर चलना सीख रहे हैं अच्छी मिसाल बनना चाहिए। वे अभी सतगुरु नहीं बन गए, हम रास्ते पर हैं। हमें भी गुरु बनाया जा सकता है। यह प्रभु का काम है कि वह किसको सतगुरु पावर सौंपता है। यह हमारा काम नहीं है। हमें भी गुरु बनाया जा सकता है, परंतु हमें सतगुरु के वचनों पर अमल करना होगा। जो अमल करते हैं वे चुने जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब सच के दूत बने। आपका अपना कृपाल, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।